So today we are going to do objectives of management. Okay. Now तुम लोग को पता है तुम लोग सब कितना जन कैट करना चाहता है? कितना जन कैट का एग्जाम देना चाहता है तुम लोग? हैं? How many of you want to give CAT exams? सब लोग हाथ उठा रहा है ना? अच्छा एक बात बताओ, क्यों देना चाहता है कैट का एग्जाम? क्या होगा? सर एमबीए करने। एमबीए करने की। एमबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको, यानी कि बेसिकली आपका वन ऑफ द काम क्या है? मैनेजमेंट करने का काम है ना? तुमको पता है एक एमबीए को कितना सैलरी मिलता होगा? सर आईआईएम से 25 लाख। 35 लाख रुपीज पर एनम। ठीक है, हमारे करीब करीब 2 लाख रुपया पर मंथ इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट। ओके, तो मैंने एनीवेयर स्टार्टिंग बिटवीन 50,000 टू कोई अपर एंड कोई नहीं है पर मंथ का, है ना? तो तुम सोचो, अगर तुमको इतना रुपया वो लोग सैलरी दे रहा है तो तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम है उस कंपनी को भी पैसा कमा के देना, है कि नहीं? तो मैनेजमेंट करने का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट का रीजन वो ये है कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए, है ना? बिना प्रॉफिटेबिलिटी के तो कुछ है ही नहीं। तो मैनेजमेंट का काम है कि वो जो उनकी कंपनी है उसको प्रॉफिट कमा के दे, है ना? बेस्ट ऑल्टरनेटिव दे जिससे वो पैसा कमाए। चलो पढ़ो, प्रॉफिटेबिलिटी पढ़ो नंदनी। Profitability. Management must ensure that the enterprise earns sufficient. Management must ensure that the enterprise earns sufficient profits to meet its various needs. The investors must be given a reasonable return on their money in the form of dividend, interest, etc. Profits can be earned when managers make best use of men, money, materials, machinery, and other sources. They should ensure maximum output at minimum possible cost. करेक्ट, द इन्वेस्टर मस्ट बी गिवन रीजनेबल रिटर्न और देयर मनी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी पैसा लगा रहा है उसको पैसा कमा के देना है ना? और ये तभी होगा जब आप सबका फुल पोटेंशियल में यूज करेंगे, 100% यूज करेंगे मैन को, 100% यूज करेंगे मनी को, 100% यूज करेंगे मटेरियल को, मशीन को, सबको। जब आप 100% यूज करेंगे तब आपका मैक्सिमम क्या नाम है आउटपुट आएगा। आपको मैनेजमेंट का काम ही है आपको मैक्सिमम आउटपुट देना। आई सॉ धीमन समवेयर, वेर इज ही गॉन? चलो, प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ, ये तो एक ही चीज रिलेटेड है। प्रॉफिटेबिलिटी होगा, बिना प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के तो पॉसिबल ही नहीं है ना? जब तक आपका फर्म प्रॉफिट बने प्रॉस्पर नहीं कर रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगा कैसे? चलो रीड करो ना, क्या नाम है दीप्ति, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। Yes, sir. Prosperity and growth. Management should aim at continuously improving the performance of the organization. It should create an environment in which people can give their best to the organization. By providing right type of leadership, management can secure prosperity and happiness for all. तो माने यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट कीजिए जहाँ पे लोग अपना बेस्ट दे सके, है ना? तो बाय प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ लीडरशिप, मैनेजमेंट कैन सिक्योर प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस फॉर ऑल। देखो एट द एंड ऑफ द डे हर लोग, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मेन, है ना? अगर आपके आदमी खुश नहीं है और आपके लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खुश नहीं है, तो आपका कभी भी आगे प्रॉस्पेरिटी या ग्रोथ नहीं होगा। तो मैनेजमेंट का काम ये होता है कि सबको खुश रखे, है ना, और सबसे बेस्ट काम निकलवाए। ओके, क्योंकि सब लोग खुश रहेंगे तो अच्छे से काम होगा। तो यह काम है मैनेजमेंट का। चलो आगे और भी है, यहाँ से रीड करेंगे। It is the general objective of management to secure maximum results through minimum efforts and resources. Increased prosperity and growth requires optimum utilization of human, physical, and financial resources. Management seeks to maximize productivity by securing best utilization of available resources. This alone can ensure maximum prosperity for employers and employees. Management is expected to create conditions for expansion and diversification of business. तुम लोग ने एक तो प्रोवर्ब सुना है, अ मनी सेव्ड इज अ पेनी सेव्ड, या मनी सेव्ड इज अ मनी अर्न, Yes, है ना? क्या है? अ पेनी सेव्ड मींस पेनी अर्न, क्या मतलब हुआ इसका? सर इसका मतलब यही है कि जो हम लोग मनी सेव करते हैं वो हम लोग लाइक मनी हम लोग का अर्न होता तुमको मालूम है, आदमी को अगर अमीर बनना है, ठीक है, तो उसके पास जो भी चीज है उसको उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, है ना? आपके पास जो भी चीज है, और ये जो हैबिट है ना, ये आप लोग का बचपन से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेन है, ठीक है, उस पेन को मिस यूज मत करो। तुम सोच के देखो कि आज तुम्हारे पास एक पेन है, तुम उस पेन का कदर नहीं कर रहा है, ठीक है, तुम उसको इधर उधर फेंक के रखा हुआ है।
तो तुमको जब एग्जाम टाइम आना पड़ेगा तो दूसरा पेन खरीदना पड़ेगा, है ना। तो तुम एक तो से अगर बिजनेस का लड़का, तो तुम सोचो, कैलकुलेशन करो कि एक पेन आता है 10 रुपया, ठीक है। तुम उस पेन का कदर नहीं कर रहा, उसको फेंक के रखा हुआ है, एग्जाम टाइम तुमने एक और पेन खरीद लिया 10 रुपया का, ठीक है। तुमको मालूम है तुम्हारा कितना परसेंट वेस्टेज हुआ? कितना परसेंट वेस्टेज हुआ? तो दो पेन। अरे कितना परसेंट वेस्टेज हुआ? तुम्हारे पास एक पेन था, तुमको अगर तुम उस पेन को संभाल के रखती तो तुमको दूसरा पेन नहीं खरीदना पड़ता। तो 10 रुपीज का एक पेन था, पर तुमने 10 रुपीज सोच के उसकी कदर नहीं करी, और तुमने एक 10 रुपीज का पेन और खरीद लिया, माने यू वेस्टेड 100% ऑफ मनी, इजंट इट? जो 10 रुपए का काम हो रहा यस था, सर। तुमने उसका 20 रुपया खर्च किया, तो यू वेस्टेड 100%। अब तुम इमेजिन करो, ऐसे ही तुम लोग छोटी छोटी चीज फेंक फेंक कर अपनी लाइफ के अंदर, तुम लोग को लगता है छोटी चीज का कोई वैल्यू नहीं है, बूंद 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 करके, तुम मालूम है। और अगर अभी से तुम लोग का अंदर ये हैबिट नहीं होगा, तुम लोग अपनी चीजों को फेंक के रखोगे, अपनी चीज की कदर नहीं करोगे, और तुमको ऐसा लगेगा कोई भी चीज है दुनिया में हम नया खरीद लेंगे। अगर आप इसी तरह से, इसी रेशियो से अगर आप अपना पैसा वेस्ट करते रहिएगा, तो आप कभी भी कुछ क्रिएट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि आपकी पुरानी चीजें आपको बार बार, देखो आदमी को आगे बढ़ना है ना, तो पुराना चीज जो होता है ना, अगर हमने एक चीज खरीद ली, क्या हमको, अगर वो चीज हमने खरीद के रख ली अपने पास, तो हमको दोबारा उसको खरीदने का जरूरत बहुत कम पड़ना चाहिए, बिकॉज आई हैव दैट थिंग ना। लेकिन अगर तुम उस चीज का कदर नहीं करोगे, तो क्या होगा, बार बार तुमको वो चीज खरीदनी पड़ेगी, है ना। एंड यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन दैट, तुम उससे ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। इमेजिन करो, अगर तुमने 10 रुपया का पेन अच्छे से संभाल के रखा था, ठीक है, अगर उसका इंक खत्म हो गया तो बात अलग है, बट यू हैव लॉस्ट इट, ठीक है, या तुमने उसको फेंक दिया, तुम उसके कदर नहीं कर रहे, तुम सोचो कितना रुपया तुमको उसी जीरो पॉइंट पे आने में लग जाएगा। वरना तुम ये 10 रुपया से कुछ और खरीद सकते थे, है ना, तो एक व्हाइटनर खरीद सकते थे, इस 10 रुपया से तुम एक फेविकॉल खरीद सकते थे, लेकिन यू आर वेस्टिंग थिंग। तुमने अपना व्हाइटनर फेंक दिया, तुमने अपना पाउच फेंक दिया, तुमको ऐसा लग रहा है 40-50 रुपया से क्या बनता बिगड़, पर ये जो 40-50-100 रुपया है ना, ये हम लोग को आगे जाके प्रॉफिट देता है, और यही काम मैनेजमेंट का है। अगर मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं ना, वो हर एक चीज को संभाल के बचा के रखते हैं, ठीक है। माने अगर मान लो जैसे हमारा मेरा स्पेयर पार्ट का ही काम, ठीक है, और हमने अगर कोई सामान लिया, तुम देखा कभी इलेक्ट्रिशियन को देखता होगा, तुम लोग के घर में इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं, वो लोग के बैग में बहुत सारा स्पेयर पड़ा रहता है ना। वो लोग क्या करते हैं, जो छोटा छोटा स्पेयर पड़ा था ना, उसको रखते हैं, लेकिन जब वो लोग अपने मालिक को बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नया पीस खरीद के लाइए, ठीक है। तो मालिक क्या करता है, नया खरीद के लाता है, लेकिन वो लोग क्या करता है, वो स्पेयर से ही काम चला लेता है, और वो पूरा नया पीस अपने पास रख के बाजार में बेच के पैसा ले लेता है। कहने का मतलब समझ रही है? कहने का मतलब ये है कि आपको हर चीज को, ठीक है, अगर आप संभाल के रखिएगा, तभी आपका आगे जाके प्रॉफिट दिखेगा। ये काम मैनेजमेंट का होता है। वो लोग हर चीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे फिजिकल हो, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। रुपया है, इसका मतलब खर्च थोड़ा कर देना है ना, हमको दे दिया पैसा, स्टेपलर का पिन ही बर्बाद कर रहे हैं, प्रिंटर का पेपर बर्बाद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं। आप जहां जहां पैसा वेस्ट करते हैं, आपको पैसा वाला बनना है ना, आपको पैसा बचाना आना चाहिए। अगर आपको पैसा बचाना आता है ना, अपनी लाइफ में आप डबल पैसा वाले बन जाएंगे। ट्राई ट्राई टू जस्ट सेव मनी, अंडरस्टूड? इसका मतलब ये नहीं कि आप माने फालतू जिंदगी जिए, आप आराम से जिए, आप मर्सिडीज खरीदिए, लेकिन वहां पर भी जहां पैसा बच सकता है वहां पे बचाइए, फालतू का वेस्ट मत, ठीक है। और इसके लिए देखो, हम लोगों ने दो चीज पढ़ी, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी कमाना मेन काम है, उसके लिए आपको प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ देना पड़ेगा। और तीसरा एक और तरीका है मैनेजमेंट का, वो है इनोवेशन करना, नया टेक्निक यूज करना, जिससे आप अपने रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूज कर सके। जानता है, बहुत सारे मैनेजमेंट वाले जो हैं, वो लोग ने ऐसे ऐसे, जैसे एक छोटा सा मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ। एक बिल्डिंग बनानी थी, है ना, बिल्डिंग बनाने के लिए लोग क्या कर रहे थे, सर के ऊपर में दो दो पत्थर रख के लेकर जा रहे थे, है कि नहीं। उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था, लोगों को खटनी भी ज्यादा हो रही थी, लोग सर पे लग कर लेके जा रहे थे, बहुत दूर तक चल के लेके जाना था, लोग खट भी रहे थे, माने उनका पसीना भी निकल रहा था, और प्रोडक्टिविटी भी नहीं आ रहा था। तो किसी मैनेजर ने सोचा, क्यों ना हम एक ट्रॉली बनाए, उसके अंदर चक्का लगा दें, और एक संग हम 50 ईटा को इधर से उधर ट्रांसफर कर दें, उससे टाइम भी बचेगा, और उससे क्या नाम है, लेबर का खटनी भी बचेगा, लेबर भी खुश होगा, और टाइम भी बचेगा, और पैसा भी बचेगा। तो मैनेजमेंट लोग इनोवेशन करते हैं, कोई भी चीज को कैसे बेटर कर सके, ये काम है मैनेजमेंट का। तो आप ये मत सोचिए कि जो जो हमारे पास है उससे ही करना है, आपको अपने बिजनेस के हिसाब से नया नया इनोवेशन करना पड़ेगा, जिससे आप बेटर काम कर सके। चलो रीड करो द्वादश, चेंज एंड इनोवेशन। Yes, sir. Change and innovation. An organization operates in an ever-changing environment. Management should aim at technological and other innovations so that the enterprise can successfully face the challenges posed by the uncertainty of the future. Management serves as the agent of change and progress.
In this age of science and technology, continuous research and development are necessary for developing new and better methods. अब तुम लोग देखो, कोविड के टाइम पे एक नया चीज आया, ऑनलाइन क्लासेस, है कि नहीं? तो उस टाइम पता है, जब ऑनलाइन क्लासेस आया तो बहुत सारे जन को पता ही नहीं था कि कैसे जूम पे क्लास होगा, कैसे कुछ होगा। हम तुमको अपना एग्जांपल देते हैं। पहले हमको पढ़ाने के लिए जाना पड़ता था, इधर से उधर भागना पड़ता था, बहुत टाइम वेस्ट होता, जाने आने में खर्च नहीं होता था। हमको पता ही नहीं था कि जूम में घर में बैठे बैठे भी क्लास हो सकता है। और सेम फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो, स्टूडेंट लोग को भी फायदा ना, अपने घर में आराम से बैठ के एसी चला के बैठा हुआ। नहीं तो आओ जाओ, हमको पता है जाने आने में मजा बहुत आता था, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिवली देखा जाए तो टाइम वेस्ट होता है कि नहीं? तो इस इनोवेशन से क्या हो गया, इस इनोवेशन से सेम पढ़ाई और बेटर हो रही है, और काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं? अभी गर्मी था बंगाल में, तुम लोग को पता ही है, तो पूरा छुट्टी हो गया स्कूल का। जब भी स्कूल का छुट्टी होता है, स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कर देता है। तो कितना क्लासेस बच रहा है ना। तो ये क्या है, इनोवेशन और चेंज है, इससे इफेक्टिवनेस आ रहा है, यही काम है मैनेजमेंट। ठीक है, चलो, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, इसको रीड करो, किसका? धीमत रीड। धीमंत, इसको भी लगता है इनोवेशन का जरूरत है। पूरा इंडिया हमको मैसेज कर रहा है, धीमंत कितना क्यूट है, धीमंत कितना प्यारा है, धीमंत ये, धीमंत क्लास में नहीं है। अब देखो क्यूट बोलते हैं, इसका देखो माइक एकदम एक्टिव हो गया एक सेकंड, है ना? क्या अरे खाली नहीं, सब एक्चुअली अभी चल रही फेक अकाउंट है। खाली अटेंशन सीकर बन गया ये आजकल। हेलो सर, एक्चुअली मेरा वो क्या नाम है, मेरा पीसी में प्रॉब्लम हो रहा है। हम सर मतलब कि हाँ एक हाँ बार बेटा, रीस्टार्ट करते हैं। हम पीसी में सही में प्रॉब्लम। सर, हम हाँ, दिखा देंगे चलो सर, हम नंदनी बता रीड, रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ पीपल। Yes, sir. Development of people. People are more important than things. Management should mobilize the best talent. It should seek to develop human talent by encouraging by encouraging initiative, skill, and technical competence. It should provide employees the opportunities for training and it should create and maintain an environment conducive to development of people. देखो, अगर तुम्हारे पास एक स्किल लेबर है तो उससे काम होगा। अगर तुम्हारे पास 10 स्किल्ड लेबर है, काम और बेटर, है ना? तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, हर इंसान को हेल्प करना चाहिए, जिससे वो अपनी टैलेंट को और इम्प्रूव कर सके। ठीक है, अपना जो स्किल लेवल है उसको बढ़ा सके, ठीक है, टेक्निकली कॉम्पिटेंट हो सके, चीजों को यूज कर सके। अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास कोई माने गैजेट है, पर आप उस गैजेट को यूज ही नहीं करना चाहते, तो क्या फायदा होगा? तो मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने जो टैलेंटेड लोग हैं उनको बोले और उनका बेस्ट एफर्ट निकाल कर दे। तो डेवलपमेंट ऑफ पीपल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, रिद्धि रीड। Yes, sir. Discipline and moral. Management aims at providing discipline among people by exercising authority, assigning responsibility, and introducing procedures of evaluation and control. आगे, इट मोटिवेट्स पीपल। Yes, sir. It motivates financial incentives. It ensures a sense of achievement and high morale by creating and maintaining a better work environment. तुम लोगों ने वो पढ़ा, कैरेट एंड स्टिक्स वाला एग्जांपल पढ़ा तुम लोगों ने, कैरेट एंड स्टिक्स? यस Nice. सर। क्या होता है कैरेट एंड स्टिक्स? क्या होता है कैरेट एंड स्टिक्स? So like in front of an animal, they are gonna put a carrot on a stick. So he's it's like motivation to him. So he moves, but he cannot actually achieve the carrot. So he's doing the work precisely. नहीं, कैरेट एंड स्टिक का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको रिवॉर्ड देते हैं, और कोई बुरा काम करता है देन ही गेट्स द स्टिक। ओके, तो यहाँ पे कैरेट एक्चुअली इज अ मेटाफर फॉर रिवॉर्ड एंड स्टिक इज अ मेटाफर फॉर पनिशमेंट। ओके, तो यहाँ पर मैनेजमेंट भी डिसिप्लिन और मोरल रखने के लिए दोनों काम का माने यूज करता है इस चीज का। ठीक है, बिकॉज जब कोई काम नहीं कर रहा है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अथॉरिटी एक्सर्ट करना पड़ेगा, भाई अपना काम करिए, हम सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। उसके बाद हम उसको इवेल्युएट करते हैं, उसको हम कंट्रोल भी करते हैं, है ना? तो प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, तुमको हेल्प कर रहे हैं, तुमको डेवलप करा रहे हैं, पर डिसिप्लिन एंड मोरल तो रखना ही पड़ेगा। अच्छा, मोटिवेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप उसको फाइनेंशियल मोटिवेशन दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम अच्छा काम करेगा तो 10% ज्यादा देंगे सैलरी, है कि नहीं? या अगर तुम और अच्छा काम करेगा तुमको जनरल मैनेजर बना देंगे, ठीक है, या तुमको बेटर वर्किंग कंडीशन बेटर दे देंगे, तुमको मैंने एक्स्ट्रा कुछ प्रिविलेज दे देंगे। तो इस तरह से लोगों को डिसिप्लिन में भी रखना पड़ता है, ठीक है, मैंने उनको स्टिक भी देना पड़ता है, और उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, उनको कैरेट्स भी देना पड़ता है। समझ में गया? तो डिसिप्लिन और मोरल रखना भी एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
किसका रीडिंग है? लास्ट रीड राइटफुल डिसीजन मेकिंग. Yes. Rightful decision making. Decision making is an essential part of the management. Managers take decision and this. The quality of decisions often determines the future of the enterprise. Therefore, management should aim at making the right decision at the right. नाउ यहाँ पर ये जो बोल रहा है ना, मैनेजमेंट शुड टेक राइट डिसीजन, इसी के लिए आप एमबीए करते हो. समझ में आ गया? एमबीए आपको क्या चीज में हेल्प करता है? अगर वो आपका स्किल निकालता है, अगर आप पढ़े लिखे हो, किसी डिसिप्लिन में आप स्पेशलाइज करते हो, सो यू आर इन अ पोजिशन टू मेक राइट डिसीजन. ठीक है? तो यही आपको सिखाया जाता है कि राइट डिसीजन कैसे लिया जाता है, इसी के लिए एमबीए किया जाता है. ठीक है? तो अगर एक मैनेजर है, अगर वो रॉन्ग डिसीजन लेगा, तो क्या नाम है, आपका नुकसान होगा. ठीक है? तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट मैनेजर जो होता है, वो हर चीज को सही से इवेल्युएट करेगा और राइट डिसीजन लेगा. इसी के लिए मैनेजर्स को रखा जाता है. ठीक है? चलो, नंबर 7. Improving image. Good management always attempts to build and maintain a sound image of the organization. For this purpose, management ensures efficient and smooth running of business through better planning and effective control. तुम लोग आईपीएल देखता है? आईपीएल कोई फॉलो करता है आईपीएल यहाँ पे? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो, तुम लोग तो कुछ बोलता ही नहीं है. No, sir. तो नो बोलेगा तो शर्म आ जाएगा क्या? नो बोलने के लिए क्या स्पेशल परमिशन चाहिए? हाँ या ना तो बोलना ही है. एक तो माइक कर बंद करके बैठ जाए. नंदनी अभी तो बोली भी नहीं तो. No, sir. हाँ, तो बहुत बड़ा बात हो गया. तुम देखता है आईपीएल में ना, दो तरह का वो लोग माने वो होता है स्टैंडिंग उन लोग का. एक तो होता है टेबल, जिसमें जो जीतता है उसको मार्क, वो स्कोर मिलता है ना, जो जीतता है उसको पॉइंट्स मिलता है. जो टॉप 4 टीम होता है वो क्वालिफाई करता है ना. एक तो वो टेबल होता है. एक उन लोग का और टेबल होता है, पता है, जिसमें वो लोग ना ये गुड माने कौन सबसे बेस्ट बिहेवियर वाला है, उसको भी वो लोग वो देता है मार्क्स. पता है तुमको? माने जिसका सबसे अच्छा जो और टीम ना सबसे अच्छा से माने फेयर प्ले अवार्ड बोलते हैं उसको, फेयर प्ले अवार्ड. उसके अंदर क्या होता है, जो टीम सबसे जेंटलमैन लोग की तरह क्रिकेट खेलता है, फेयर प्ले करता है, उसको भी पॉइंट्स मिलता है. ना क्वेश्चन ये है कि फेयर प्ले अवार्ड क्यों रखा जाता है? भैया To क्वेश्चन पूछा motivate मैंने. player to be in discipline. करेक्ट, टू मोटिवेट पीपल टू रिमेन इन डिसीजन, है ना. अरे भैया माल कभी कभी क्या होता है ना, कोई टीम लास्ट टेबल पे लास्ट आता है, लेकिन फेयर प्ले अवार्ड में फर्स्ट आ जाता है, तो उनको कॉन्सोलेशन प्राइज मिल जाता है. तुम देखिएगा जनरली हम लोग के स्कूल में होता है ना, स्पोर्ट्स में जो जो हाउस सबसे लास्ट आता है, उन लोग को बेस्ट हाउस दिया जाता है मार्च पास्ट के लिए, है कि नहीं? जनरली देखिएगा जो भी हाउस है वो फोर्थ आता है, उन लोग मार्च पास्ट में फर्स्ट आता है, या फिर अलग अलग गुड कंडक्ट में फर्स्ट आता है. क्यों? उनको मोटिवेट करने के लिए, या क्योंकि वैसे भी जो लास्ट आ रहा है वो क्या ही रूल तोड़ेगा, है ना. सबसे ज्यादा तो डांस वांस वही करेगा जो जीत रहा है. जो हार रहा है वो क्या तो नाचेगा, क्या तो बदमाशी करेगा, है कि नहीं? लेकिन एक मैनेजमेंट क्या करता है, हमेशा अपना इमेज को अच्छा रखता है. ठीक है? जिससे उनका इंश्योर करे एफिशिएंट स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस थ्रू बेटर प्लानिंग एंड इफेक्टिव कंट्रोल. तो हमेशा अपना गुड मैनेजमेंट क्या करेगा, साउंड इमेज रखेगा ऑर्गेनाइजेशन की. उससे उनका बहुत नाम भी होता है, फायदा भी होता है. चलो, क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइसेस, ये तो मेन मकसद है किसी भी बिजनेस का. किसका रीडिंग है? Samira. पढ़ो. Quality goods at fair price. Management aims at providing products of better quality at reasonable prices. In order to achieve this aim, managers try to eliminate all kinds of wastage and thereby reduce the cost of production. In this way, managers can serve the community. देखो तुम लोग का तो तुम लोग सबको पता है कि हम लोग जब बाजार जाते हैं क्या बोलते हैं भाई, सबसे बढ़िया चीज देना, दाम कम होना चाहिए, है ना. माने हमको बेस्ट चीज कम दाम में चाहिए, ये तो हमारा क्राइटेरिया होता है. तो लेकिन ये बहुत ही सही क्राइटेरिया है कि हमको अच्छी चीजें मिल जाए और भले कम से कम दाम में मिले. तो ये कम से कम दाम में कैसे मिलेगी? जब बिजनेस वाले लोग जो है फालतू का उसके अंदर कोई चीज को ऐड नहीं करे और उसका कॉस्ट रिड्यूस करना पड़े, है ना. तो मालूम है आजकल जो गाड़ियां आती है, तुम अगर मोटर आप गाड़ी देखने जाएगा आज बाजार में, तो कोई भी गाड़ी 10 लाख 12 लाख 15 लाख का गाड़ी आता मिनिमम, है ना. लेकिन तुमको मालूम है उस गाड़ी में बहुत जगह ना प्लास्टिक का कैडिंग होता है. ठीक है? पूरा बॉडी एल्यूमिनियम का या आयरन का नहीं होता है, क्योंकि अगर पूरा बॉडी लोग मेटल का बनाएंगे तो वो गाड़ी बहुत कॉस्टली बन जाए, है ना. तो ऐसी ऐसी जगह जहां पर मेटल का जरूरत नहीं है, वहां पर वो लोग प्लास्टिक लगाते हैं. ठीक है? माने हार्ड प्लास्टिक होता है, हार्ड एनोडाइज प्लास्टिक होता है. लेकिन तुम देखा होगा प्लास्टिक होता है, फाइबर लगा हुआ रहता है उसके अंदर. उससे गाड़ी हल्की भी हो जाती है, फ्यूल भी कम खाती है, और दूसरा क्या नाम है, उससे बचत भी हो जाता है. तो वो गाड़ी जो 20 लाख का आना चाहिए, वो लोग ये कम पार्ट को लगाकर उसको 12 लाख 15 लाख में लाने का कोशिश करते हैं. तो कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं इसको, है ना. तो आप अच्छी चीज दे रहे हो,
और फेयर प्राइस में दे रहे हैं, ठीक है। हर बिजनेस बिजनेस में वही जीतेगा जो अच्छी चीज देगा और कम से कम उसका दाम रखेगा, तभी आप जीतोगे। तो मैनेजर लोग का काम ही होता है, हम बेस्ट प्रोडक्ट दें एट अ रीजनेबल प्राइस हम देंगे, तो हमको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकेगा। समझ में आया बात को? Yes. तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं ऑफ मैनेजमेंट एट अ ग्लांस। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब तुम देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजों को ना रिपीट किया हुआ है एक ही चीज को। अगर हम लोग इसको ये भी पढ़ लेंगे ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अगर हम लोग पढ़ लेंगे, और यहाँ पर हम लोग को दिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बेसिक फर्क नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव क्या है और इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिक फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि क्यों हमको मैनेजमेंट का जरूरत है। यहाँ पर हमको बोल रहा है राइटफुल डिसीजन लेना होगा, और यहाँ पर बोल रहा है मैनेजमेंट इसके लिए चाहिए क्योंकि राइटफुल डिसीजन लेना है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि हम लोग को प्रोडक्टिविटी चाहिए। यहाँ पर बोल रहा है मैनेजमेंट इसके लिए चाहिए क्योंकि मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है ऑब्जेक्टिव में कि प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मैनेजर लोग जो होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ लेकर आ सकेंगे, है ना। तो बेसिक फर्क नहीं है, खाली थोड़ा सा ही है कि क्यों चाहिए मैनेजमेंट, और ऑब्जेक्टिव माने क्या काम है मैनेजमेंट। अंडरस्टूड, दिस इज अ डिफरेंस। चलो जल्दी से यहाँ से रीड करेंगे। तुम क्या हुआ सब लोग, तुम लोग क्या यार पूरे क्लास में एक्टिव नहीं हो क्या? सब लोग चुप होके क्यों बैठ जाते हो? किसका रीडिंग है? Dwalus. According to Peter F. Drucker, management is a dynamic, life-giving element in every business. Without it, the resources of production remain resources and never become production. In the words of Jovic and Brett, no ism, no political theory can win a greater output with less effort for a given complex of human and material resources, except sound management. And it is on such greater output that a higher standard of life, more leisure, more amenities for all must necessarily be founded. Later, ये Franklin D. बहुत अच्छा Roosevelt. बात यहाँ पर बोला है। यहाँ बहुत अच्छा बात बोल रहा है कि खाली आइडियोलॉजी, बड़ी बड़ी बातों से आप पैसा नहीं कमा सकते। बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, ठीक है। बड़े बड़े इज्म से कुछ नहीं हो सकता। माने बड़े बड़े आप मॉरल साइंस कर लीजिए, या कि ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, ऑप्टिमिज्म कर लेंगे, है ना। तो ये सब ऑप्टिमिज्म, खाली ऑप्टिमिज्म होने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है। नो पॉलिटिकल थ्योरी, खाली थ्योरी करने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। can with greater effort with less effort from a given complex of human and materials except sound management। तो मैनेजमेंट जो होता है ना, उसका काम होता है लोगों को एक्टिव से बोलते हैं ना, हम लोग तो वर्ड है ना प्रोक्रास्टिनेशन, जो आजकल बड़ा फेमस चल रहा है। क्या मतलब होता है प्रोक्रास्टिनेशन का? The act of delaying tasks to a later period. खाली सोचना, हाँ कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर। ये सब करने से कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको अपनी लाइफ में आउटपुट अच्छा चाहिए, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिवर चाहिए, आपको अगर मोर लेजर चाहिए, मोर घर में सुविधा चाहिए, ठीक है, तो आपको काम करना पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी नहीं होगा। अगर आप काम नहीं करिएगा तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे। लेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट द प्रेसिडेंट ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, क्या बोला उसने, जरा सुने इनका कहानी। रीड करो द्वादश। Late Franklin D. Roosevelt, the former president of USA, once remarked that a good government without management is like a house built on sand. बहुत अच्छा बात बोला है। तो अगर आपका गवर्नमेंट में भी अगर अच्छे मैनेजर्स नहीं है, जो आपका काम को अच्छे से आगे नहीं बढ़ा सकते, तो आप गिर जाइएगा, आप आगे नहीं बढ़ सकिएगा। तो मैनेजर के बिना तो कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट इज द लाइक द फाउंडेशन, ठीक है। चलो द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी जज फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट। नंबर वन, रीड करो, किसका रीडिंग है? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। Achievement of group objectives. A human group consists of several persons, each specializing in doing a part of social task. Each person may be working efficiently, but the group as a whole cannot realize its objective without mutual cooperation and coordination among the individual efforts. Management creates coordination and team spirit in the group. Managers also inspire the members of the group to make their best contribution towards the achievement of common objectives. अब तुम देखो, इंडिया क्रिकेट का ही बात कर लेते हैं। इंडिया टीम अभी जा रही है हमारी वर्ल्ड कप खेलने के, है ना। उसमें 11 प्लेयर चूज हुए, ठीक है। कौन कौन है 11 प्लेयर? उसमें विराट कोहली है, ठीक है। उसके अंदर जसप्रीत बुमराह है, उसके अंदर ऋषभ पंत है, कि उसके अंदर क्या नाम है, सूर्य जो भी है, सूर्य क्या नाम है उसका, सूर्या है, ठीक है। और भी सब 11। तुमको लगता है ये 11 लोगों को क्रिकेट खेलना नहीं आता? क्या सर, एक बार रिपीट करिए।
तुमको लगता है ये जो 11 लड़के जो खेल रहे हैं हम लोग के लिए क्रिकेट, इनको क्रिकेट खेलना नहीं आता? इनको पता नहीं है क्रिकेट कैसे आता खेलना है। चाहिए, है ना? सर आता है। आता है ना? क्या जो बॉलर है उसको पता नहीं है कि बॉलिंग कैसे करते हैं, या फील्डर को पता नहीं फील्डिंग कैसे करते हैं, या लोगों को पता नहीं भाई क्रिकेट में होता क्या है, रन बनाते हैं नहीं बनाते हैं ना? नहीं पता है लोगों को। दे आर द बेस्ट इन द कंट्री, है कि नहीं? फिर भी उनको कैप्टन चाहिए, क्यों? क्यों चाहिए कैप्टन? सर फॉर गुड मैनेजमेंट, या फिर लीडरशिप, अच्छा लीड कर पाए अपनी टीम को। कोऑर्डिनेशन बनाने की। तुमको ऐसा लगता है गुड कैप्टन विल हेल्प यू विन द मैचेस? यस सर। यस। वी कांट फॉरगेट मिस्टर एम एस धोनी। तुम लोग अगर धोनी का अगर ध्यान से अगर तुम लोग धोनी के बारे में देखेगा, तो धोनी तो बॉलिंग भी नहीं करता, और धोनी कोई टॉप का बैट्समैन भी नहीं है, ना तो ओपनिंग ओपनिंग करता है, ना फर्स्ट डन होता है, ना सेकंड और फिफ्थ नंबर सिक्स नंबर बैटिंग करने आता है ना? लेकिन सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप तो धोनी जीता। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना हमको बढ़िया बॉलर चाहिए, ना हमको बढ़िया बैट्समैन चाहिए, पर हमको बढ़िया कैप्टन चाहिए, यस सर। है ना? धोनी तो बहुत अच्छा बॉलर, बॉलिंग तो करता ही नहीं है, तो बॉलर तो वो अच्छा है ही नहीं। और बैट्समैन भी वो टॉप का विराट कोहली जैसा बैट्समैन नहीं है, सचिन तेंदुलकर जैसा बैट्समैन नहीं है। लेकिन क्यों उसको चाहिए हम लोग को टीम में फिर? तो वैसे ही जो मैनेजर होता है ना, उसका काम है सबको कोऑर्डिनेट करके सबको लेकर चलना। हम लोग के घर में एक कैप्टन है, जानता है कौन है कैप्टन हमारे घर की? कौन होती है कैप्टन? मम्मी। मम्मी, है ना? अपेरेंटली देखा जाएगा तो मम्मी घर में बैठी रहती है, बताया मम्मी तो घर में ही बैठी रहती है, ना जाती है बिजनेस करने, ना पैसा कमा के लाती है, ना कुछ करती है, मम्मी तो बैठी रहती है। लेकिन तुमको लगता है बिना मम्मी के घर चलेगा? नहीं सर। मम्मी अगर 4 दिन चली जाए बाहर, पूरा घर का मैनेजमेंट का ऊपर नीचे कहानी हो जाएगा, है कि नहीं? तो जैसे ये लोग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो ही पूरा ग्रुप को उसका ऑब्जेक्टिव बताता है, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन कराता है, सबको इंडिविजुअल एफर्ट लगवाना पड़ता है, और बेस्ट अचीवमेंट करता है। तो बिना मैनेजमेंट के, बिना उसके नहीं होगा, ठीक है? नंबर 2 किसका है? हाँ मेरा। बोलो। Optimum utilization of resources. Management brings together human and resources in the right proportion. Men, money, materials, and machinery may prove ineffective without sound management. Management creates an environment wherein employees can make the best possible use of physical resources. Best utilization of resources helps to increase productivity and profitability of business. तो ये तो हम लोग समझ ही गए बात को कि यूटिलाइजेशन करना ही पड़ेगा। आपके पास बेस्ट मशीन हो सकती है, आपके पास बहुत पैसा हो सकता है, ठीक है, आपके पास बहुत आदमी हो सकते हैं, ठीक है? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम देखो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ठीक है? क्या अनिल अंबानी के पास आदमी लोगों का कमी है? नहीं। क्या एक टाइम पे पैसा का कमी था? नहीं। क्या मटीरियल का कमी था? नहीं। लेकिन क्या वो मुकेश अंबानी बन सका? नहीं। तो क्या फर्क है? कुछ तो फर्क है। उसका मैनेजमेंट स्किल खराब है ना, उसको मैनेज करना नहीं है। और मुकेश अंबानी के अंदर क्या क्वालिटी है? उसको मैनेज करना। आज ये देखो मुकेश अंबानी का बहुत बड़ा बात है ना कि बड़े बड़े स्टार को वो अपनी शादी में नचाता है, माने इतने लोगों को Yes. घुमा रहा है कि नहीं? कुछ तो बात है अगले के अंदर में, कुछ तो मैनेजमेंट है, तभी तो पूरी दुनिया को नचा रहा है वो अपने अंदर, इसी के लिए पैसे वाला है, ठीक है? तो मैनेजमेंट का काम है राइट प्रोपोर्शन में सबको यूज करना, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस बढ़ाना। चलो, मैंने तुमको अभी एक तो एग्जांपल दिया, अ पेनी सेव इज अ पेनी अर्न, है ना? 1 रुपया अगर आप बचा रहे हैं तो आप 1 रुपया कमा रहे हैं। तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट करना बहुत जरूरी है, याद रखो। और ये आदत तुम लोग बचपन से डाल लो अपने अंदर में। कभी मत सोचो कि मेरा पेन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी पेंसिल इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा पाउच इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा स्टेपलर पिन इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग लगता है सब चीज का 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया दाम है, अगर हम इसको खोते रहेंगे, हम इसको बार बार खरीदते रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा तुम लोग को इतना गंदा आदत आ जाएगा, तुम लोग कोई भी चीज को संभाल के नहीं रखेंगे। चलो, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट रीड करो। In the modern era of cutthroat competition, a business can only be successful when it's able to supply the required products and services at the lowest possible cost. Management improves efficiency and reduces costs through better planning, sound organization, and effective control. By eliminating wastage and minimum cost, management enables an enterprise to face cutthroat competition. तो मैनेजमेंट को तो कट थ्रोट कंपटीशन है। अब तुम देखो, एक पेप्सी का बॉटल आज कितना टाइम का रहा है? 20 रुपया का आ रहा है, समझ लो 20 रुपया का थम्स अप आ रहा है, और 20 रुपया का पेप्सी आ रहा है, मान लो, तो एग्जाम्पल ले लेता है हाइपोथेटिकली, ठीक है? अगर ये लोग किसी भी तरह अपना पैसा खर्च करके, अगर समझ लो एक कंपनी ने इसको 19 रुपीज में ले आया,
ठीक है, वैसे तो इन लोग का अलग कहानी है, ये लोग होने नहीं देगा, लेकिन फिर भी मैं तो हाइपोथेटिकली बोलता हूँ कि इन लोग दोनों का जो कॉस्टिंग के हिसाब से 20 रुपए बेचना था, लेकिन अगर एक कंपनी भी इसका कॉस्ट कम करके, कॉस्ट कट करके इसका अगर सेलिंग प्राइस 19 में लेके आ जाएगा, तुमको नहीं लगता बहुत ही ड्रामेटिक चेंज हो जाएगा सेल्स में? Yes, sir. अब ये तो नया कोल्ड Yes. ड्रिंक का कंपनी लॉन्च हुआ ना, कैंपा, तुम लोग पिया है कैंपा? अभी देखा है Nice. नहीं Yes, कैंपा? नहीं देखा तुम लोग अभी तक? कैंपा इज कमिंग एट नहीं हाफ द कॉस्ट, पता बन है तो तुमको? देखा। कैंपा जो है हाफ द कॉस्ट में आ रहा है। जो दाम में ये क्या नाम है, पेप्सी और कोको कोला 20 रुपया में अपना बेच रहा है, उसका हाफ कॉस्ट में कैंपा बिक रहा है। और क्या भयंकर सेल है अभी, मैंने, ये लोग बहुत बड़ा, इन लोग को नुकसान दे रहा है कैंपा, घुस गया पूरा मार्केट के अंदर में और हाफ दाम में माल बेच रहा है। वही चीज जो पेप्सी का 20, मिरेंडा का बात कर लो, जो 20 में बिक रहा है, वही सेम, मैंने ऑब्वियसली मिरेंडा नहीं है लेकिन सेम फ्लेवर है, वो 10 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, कॉस्ट कटिंग कर रहा है और सेल बढ़ा। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। सर्वाइवल एंड ग्रोथ जल्दी से रीड करेंगे। modern So business Geo had operates the in a rapid strategy, no? हाँ, Geo had the strategy of minimization of cost. They करेक्ट, grabbed the हाँ, market share. वेरी गुड, बहुत अच्छा बात बोला। जियो का देख लो, वही स्ट्रैटेजी है। अभी सबको सबको फ्री दे रहा है ना जियो में, जो मैचेस चल रहा है आईपीएल का सारा फ्री दे रहा है कि नहीं? तो वो करता क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर को लेता है, ज्यादा से ज्यादा लोग को लत लगाता है। और अभी उसने मेरे ख्याल से कोई प्रीमियम निकाला 29 रुपीज, है ना? 29 रुपीज में निकाल कर कितने लोगों को वो अपने संग जोड़ लेता है एक संग में, और ह्यूज पैसा कमाता है एक संग होकर के। तो ये जियो का स्ट्रैटेजी। चलो, सर्वाइवल एंड ग्रोथ रीड करते हैं। survival and growth. Modern business operates in a rapidly changing environment. An enterprise has to adapt itself to the changing demands of the market and the society. Managers continuously monitor environmental changes and take the necessary steps to ensure that the enterprise is successfully facing the uncertainties of the future. Environmental changes create both threats and opportunities. With sound management, an enterprise can meet the threats and take advantage of the opportunities. In this way, the continuity and growth of the business. अब जैसे हम लोग आज अपना, आज तुमको हम आज का एग्जांपल दे रहे हैं। आज हम लोग के घर का ट्यूबलाइट खराब हो गया, ओके? तो हम लोग उसको नया ट्यूबलाइट लेने के लिए हम गए, ठीक है? तो मालूम है बाजार में वो नया वाला जो ट्यूबलाइट नहीं होता है, जो मैंने पहले जो फिलिप्स का आता था, वो जो पतला वाला ट्यूबलाइट आता था, बाजार में वो ट्यूबलाइट है ही नहीं। मैंने, हम पूरा खोज के आ गए, कहीं पर ट्यूबलाइट मिल ही नहीं रहा। वो लोग क्या बोल रहे हैं, सर ये आउटडेटेड हो गया, अभी आपको एलईडी लगाना पड़ेगा। क्या समझे बात को? एंड तुमको पता नहीं है, मैंने लाइट तो ऑब्वियसली इमरजेंसी लगाना ही पड़ेगा, तो हम लोग पूरा मार्केट चेक किए, कहीं पर ट्यूबलाइट मिला ही नहीं। लास्ट में हम लोग को एलईडी लगाना पड़ा। ठीक है, अब तुम एक बात सोचो कि इसका मतलब क्या है। अब वो जो पुराना जमाना का जो ट्यूबलाइट बिक रहा था कांच वाला, वो आउटडेटेड ही हो गया। अगर कोई दुकानदार आज के डेट में खाली कांच वाला ट्यूबलाइट बेचेगा तो सर्वाइव करेगा? Nice. तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको एलईडी रिप्लेस करना ही पड़ेगा। अच्छा, एलईडी के संग प्रॉब्लम क्या मालूम है? जो कांच वाला जो ट्यूबलाइट था हम लोग का, उसको तो हम लोग अपने आप ही चेंज कर सकते थे, उसमें कुछ नहीं होता था। ट्यूबलाइट निकालो नया लगा दो, कोई भी कर सकता था। पर एलईडी नहीं कर सकते। एलईडी को करने के लिए आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिएगा, क्योंकि उसमें वायरिंग का काम है, आपको वायर खोलना पड़ेगा, नया वायर लगाना पड़ेगा। तो जो वैसे तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन जनरली जो इलेक्ट्रिक का काम नहीं करते उनको नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि उसके अंदर स्पेशलाइजेशन नहीं है आपका। तो आपको एक इलेक्ट्रिशियन भी रखना पड़ेगा। तो जो दुकानदार है वो अपने साथ तो सेटिंग रखेगा कि भाई कोई एलईडी लेगा तो एक इलेक्ट्रिशियन भी देना पड़ेगा, उसको काम भी सिखाना पड़ेगा। अगर जो इलेक्ट्रिशियन अभी भी कांच का सामान बेचेगा और नया एलईडी नहीं रखेगा, उसका दुकान बंद हो जाएगा, है कि नहीं? तो इतना जल्दी जल्दी चेंजेस आ रहा है कि आज के डेट में हर मैनेजमेंट को सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए अपने आप को चेंज करना ही होगा, अपने आप को डायनामिक रखना पड़ेगा, अपने आप को आगे रखना पड़ेगा। मैं तो तुम लोग को बोलता हूं, तुम लोग का जो टाइम आने वाला है ना, बहुत खराब टाइम आने वाला है, क्योंकि बिजनेस इतना रैपिडली चेंज हो रहा है। अगर तुम लोग अडेप्ट नहीं करेगा तो खत्म ही हो जाएगा। तुम देखो अभी चैट जीपीटी आने से कितने लोगों का जॉब जा रहा है ना, कितना सारा लेटर लिखना, ये सब पीए तो कहानी खत्म हो गया आजकल। आजकल तो मैंने, उसको जोड़ दो, एलेक्सा को जोड़ दो चैट जीपीटी के साथ, वो पूरा का पूरा लेटर ही डिक्टेट कर देगा, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये सब चीज हो रहा है, तो आपको आपको कैसे आप सर्वाइव करोगे? तो आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपका दिमाग में अडेप्टेबिलिटी नहीं है तो यू विल बी आउटडेटेड वेरी वेरी सून। ठीक है, चलो, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Higher standard of living. Management is necessary not only for business but also for society as a whole. It raises the standard of living of the people by providing good quality products,
services at lowest possible cost. अब हम तुमको जो एलईडी का लाइट का भी एग्जांपल दे रहे थे, कुछ भी बोलो, लाइक एलईडी की लाइट तो यार नॉर्मल लाइट से तो बेटर होती है ना, और उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आता है। तो देखो प्रोडक्ट भी बेटर आ रहा है और जो कॉस्ट है वो भी कम हो जा रहा है, और तो उससे हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हो रहा है। तो दे आर गोइंग गुड थिंग्स एट लोअर प्राइस, तो सक्सेस हो गए। चलो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने तुमको बोला अभी एक इलेक्ट्रिशियन को रखना ही पड़ेगा, तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है ना। तो नया नया टेक्नोलॉजी नया नया एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करता है। ठीक है, तो जल्दी से रीड करेंगे, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी रीड करो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। By setting up new enterprises and expanding existing business enterprises, managers create jobs for the people. People earn their livelihood by working in these enterprises. Management help in developing the human resources through training and guidance. Managers also create such an environment that people working in the enterprise can get job satisfaction and happiness. In this way, managers help to satisfy economic and social needs of their employees. तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया। फिर नंबर लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ नेशन। चलो इसको फटाफट पढ़ लेंगे, किसका रीडिंग है? Development of the nation. Efficient management is equally important at the national level. Management is the most crucial factor in economic and social development. The development of a country largely depends on the quality of the management of its resources. Capital investment and import of technical know-how cannot lead to economic growth unless wealth-producing resources are managed efficiently. It has been rightly said there are no underdeveloped countries, there are only undermanaged ones. Management promotes peace and prosperity in the society. बहुत ही अच्छा बात बोला। हर कंट्री के अंदर रिसोर्सेज है, हर कंट्री के अंदर में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है उससे आप पैसे वाले बनेंगे। आपको अगर हम हजारों करोड़ रुपया दे दें पर आपको यूज करना नहीं आता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। इसका एग्जाम्पल है बहुत अच्छा पाकिस्तान। देखो इंडिया में भी पंजाब है, पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो मालूम है पाकिस्तान का जो पंजाब था वो हमसे ज्यादा फर्टाइल था। ठीक है, पाकिस्तान कॉटन में हमसे बड़ा एक्सपोर्टर था, तुम देख लेगा थोड़ा दिन साल पहले। पर उन लोग इतना डाउन क्यों जा रहा है? एक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसिंग कंट्री को एग्रीकल्चर इंपोर्ट कराना पड़ रहा है, क्यों? बैड मैनेजमेंट। इंडिया ने क्या किया, अपना मैनेजमेंट को पकड़ के रखा, अपना रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया, तो वी आर गोइंग इन अ राइट वे। पाकिस्तान ने नहीं किया, इट्स गोइंग डाउन। समझ में क्या? तो कोई कंट्री या कोई कंपनी खराब प्रॉफिटेबल या नुकसान में नहीं होता, अच्छा मैनेजमेंट या बुरा मैनेजमेंट। तो ये खत्म हो गया हम लोग का, ऑलमोस्ट हम लोग का 75% मैनेजमेंट खत्म हो गया।